नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 6 के 10वीं पाठ परिचय के बारे में जानेंगे। परिचय मतलब किसी के बारे में अपन जानकारी ले रहे हैं या फिर किसी को अपन जानकारी दे रहे हैं, है ना। अपने बारे में अपना परिचय, है ना, या किसी और के बारे में किसी और का परिचय अपन दे रहे हैं। और ये इसमें षष्ठी व्यक्ति के भी बारे में अपन जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है जैसे आचार्य सर्वेशाम स्वागतम। आचार्य एक कक्षा में सभी छात्र लोग बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं और आचार्य प्रवेश करते हैं तो आचार्य का स्वागत करते हैं सभी लोग, है ना। तो खड़े हो जाते हैं और फिर बैठ जाते हैं। आचार्य जब उपवेशता कहते हैं तो बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर है सर्वेशाम स्वागतम, सभी का स्वागत है। मम नाम अविनाशः, मेरा नाम अविनाश है। भवता नाम किम, आपका नाम क्या है। तो इतने में एक जना बच्चा खड़ा होता है, वो बोलता है मम नाम गिरीशः, मेरा नाम गिरीश है। आचार्य फिर बोलते हैं भवत्या नाम किम, एक बच्ची से पूछते हैं भवत्या नाम किम, आपका नाम क्या है। तो कविता बोलती है कि मम नाम कविता, वो बच्ची बोलती है मेरा नाम तो कविता है। फिर आचार्य फिर गिरीश से पूछते हैं गिरीशः तव परिवारस्य परिचयं वद। तो गिरीश से क्या कह रहे हैं, अपने परिवार का परिचय बताओ। अपने परिवार का परिचय दो, आप कौन कौन है आपके घर में, है ना। तो गिरीश बोलता है मम जनन्या नाम अंजना, मेरी माता का नाम अंजना है। जनकस्य नाम राकेशः, मेरे पिता का नाम राकेश है। अग्रजस्य नाम अवधेशः, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है, अवधेश है। फिर अपन यहाँ आ जाते हैं अनुजस्य नाम शशांकः, मेरे छोटे भाई का नाम शशांक है। भगन्या नाम मालिनी, मेरी बहन का नाम मालिनी है। मातुलस्य नाम आनंदः, मामा का नाम, अब मातुलस्य नाम मतलब मामा का नाम आनंदः, आनंद है। फिर आचार्य फिर पूछते हैं कविते तव विद्यालयस्य परिचयं कथय। तो क्या कह रही हैं कविता से, अपने विद्यालय का परिचय बताओ। तो कविता बोलती है मम विद्यालयस्य नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालयः अस्ति, मेरे विद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद विद्यालय है। अब किसी स्कूल का भी, जिस भी स्कूल का वह छात्र है तो वह उस स्कूल का नाम ले सकता है। कोई से भी स्कूल में जैसे यदि वो विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वह उस विद्यालय का नाम ले सकता है। संस्कृत में अपन वार्तालाप करते तब। अब अयम नगरस्य मध्ये, तो क्या कह रहे हैं, कविता क्या कह रही है कि अयम यह है नगरस्य, नगर के, मध्य मतलब बीच में, स्थिता अस्ति स्थित है। एतस्य पुरतः उद्यानम अस्ति, क्या कह रहे हैं, इसके सामने एक उद्यान है। पुरतः मतलब सामने, उद्यान है, उद्यानम अस्ति। फिर पृष्ठतः क्रीड़ांगनम अस्ति, तो क्या कह रहे हैं, पीछे क्या है, पृष्ठतः मतलब पीछे, पीछे खेल का मैदान है। फिर क्या कह रहे हैं, क्रीड़ांगणस्य वामतः मंदिरस्तः, जो खेल का मैदान है उसके बाएं तरफ, स्तः मतलब दो, है ना, किसी दो के बारे में बात कर रहे हैं स्तः। तो यहाँ मंदिरस्तः मतलब दो मंदिर हैं। फिर दक्षिणतः भवनानि सन्ति, दक्षिण की ओर भवन बने हुए हैं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। फिर आचार्य फिर से बात करते हैं गिरीश से। तो गिरीशः षष्ठ वर्गस्य, क्या कह रहे हैं, गिरीशः षष्ठ वर्गस्य मतलब छठी क्लास में, छठी कक्षा में, क्या संस्कृत पुस्तकम आनय, तो कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक लाओ मेरे पास, है ना। फिर अपन पढ़ते हैं संस्कृत भाषाया पदानि मधुराणि संति, संस्कृत जो भाषा है, संस्कृत भाषा के शब्द बहुत ही, पदानि मतलब शब्द, मधुराणी संति बहुत ही अच्छे हैं। वाक्य जो लिखते हैं संस्कृत भाषा में अपन जो पढ़ते हैं वह बहुत ही मधुर होते हैं।
फिर एषा वेदानाम् उपनिषदां शास्त्राणां च भाषा अस्ति। यह वेदों की भी और उपनिषदों की, यहाँ कह रहे हैं वेदों की, उपनिषदों की और च मतलब और शास्त्राणाम शास्त्रों की भाषा है। आगे रामायण महाभारतौ कथा संस्कृते लिखिता अस्ति। संस्कृते लिखिता अस्ति, तो जो रामायण है, महाभारत है, ये जो कथाएं हैं, रामायण और महाभारत की जो कथा है वह संस्कृत में लिखी हुई हैं, लिखी गई हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ये भी संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जो वेदानाम वेद जो हैं वह संस्कृत में हैं, उपनिषद हैं वह भी संस्कृत में, शास्त्र हैं वह भी संस्कृत में, हर चीज़ संस्कृत में है। क्यों है संस्कृत में? क्योंकि संस्कृत मातृभाषा है। जो अपनी पहली वेद भाषा थी वह संस्कृत थी। और अब क्या है? अब अपनी हिंदी है ना। और संस्कृत को मातृभाषा भी कहते हैं और माता भी कहते हैं, जनन्या। मतलब संस्कृत सबकी माता भी है, सब सारी भाषाओं की माता है संस्कृत, क्योंकि वह उसी से हर वर्ण निकल के हर भाषा के रूप में परिवर्तित हुआ है। अपनी अपनी भाषा सरल प्रकार से बनी है। ठीक है, अपन इसके बारे में जान चुके हैं। धन्यवाद।